हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर डीप वाटर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हुआ हूं। सो बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। ये हमारा आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के राइटर कौन है? सो ऑप्शन डी विलियम डगलस, ये इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की थीम क्या है डीप वाटर की? सो इसकी थीम है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड। ऑथर जो है वो किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट थे? वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट थे। विलियम डगलस इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा में वो कितने साल तक पढ़े? सो ही स्टडीड देयर फॉर 2 years, 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर। विलियम डगलस की डिजायर क्या थी? सो टू लर्न स्विमिंग, ये उनकी डिजायर थी कि वह स्विमिंग सीखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द ऑथर वाज फेड अप विद टीचिंग ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच कैरियर। वह किस कैरियर के लिए जाना चाहते थे? ए लीगल कैरियर। ये लिटरेचर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। वह लीगल कैरियर एडवोकेट बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। एक बार जब स्विमिंग पूल में जब उन्हें एक रॉबस्ट से लड़के ने उठाकर फेंक दिया तो उन्होंने क्या प्लान बनाए, किस तरीके से वो ऊपर आएंगे? तो उन्होंने प्लान बनाया था कि वह जंप करके और पानी को पुश करते हुए ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। ये स्टोरी किस बारे में बात करती है? सो स्टोरी जो है फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, इसके बारे में बात करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वेयर डिड द राइटर गो एंड ही वॉज 3 or 4 years old इन द स्टोरी। वह 3-4 साल का था वह स्टोरी में कहाँ गया था? सो ही वेंट कैलिफोर्निया गया था। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश। उनके डर कैसे गायब हुए? सो उनके डर विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, सारी चीजें इसमें कंटिन्यू हुई। उन्होंने साहस किया, एक इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस मिली और उनका दृढ़ निश्चय हुआ कि मुझे अब ये स्विमिंग सीखनी ही है, तब जाकर के वह अपना डर दूर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA स्टैंड फॉर। YMCA की फुल फॉर्म पूछी है। सो YMCA इज यंग मेंस क्रिश्चियन एसोके। ऑप्शन डी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोकिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। डी ऑप्शन। मूव ऑन नेक्स्ट प्लीज। वेयर इज याकिमा लोकेटेड। याकिमा कहां था? सो याकिमा वॉशिंगटन में था, न्यू वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। वह डर क्यों गए, उनको डर कैसे लगा? सो बिकॉज ऑफ द नॉकिंग डाउन बाई बेब्स एट द बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाई ही वॉज नोक्ड डाउन बाई द बेब्स एट द बीच, कैलिफोर्निया बीच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, ये कौन सा था? गोस्ट, हिज मदर्स वर्ड और एपुस, ये क्या था? तो इसका आंसर है एपुस बाई
अ बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी? सो उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। आफ्टर दैट ही वॉज एबल टू लर्न स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल पर किसने फेंका था? एक लड़के ने फेंका था, ए बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्रॉइंग इन द पूल? ऑथर ने क्या महसूस किया जब वो पूल में जा रहा था नीचे? सो टेरर इन फियर ऑफ डेथ, ये उन्होंने महसूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? डगलस के माइंड में फियर क्या था? टू बी ड्रोन, बीइंग ड्रोन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डगलस को यह डर था कि वह बह जाएंगे या तैर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 3 or 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर। व्हाट कॉज्ड ए टेरर इन हिज हार्ट देन? उस 3-4 साल की उम्र में उनके पिताजी जब उनको कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे तो क्या हुआ था? सो द साइट ऑफ द सी वेव्स, इसको देखकर वो डर गए। जो वेव्स उनके ऊपर से उन्हें गिराती हुई धकेलती हुई गुजर गई, उससे भी वो डर गए। कलर ऑफ द वेव, वो फेनी वाटर, उससे डर गए। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेन वेन ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल? क्यों नहीं डरे? उन्हें एक कॉन्फिडेंस था, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस, उन्हें एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इससे तैरकर बाहर आ सकता हूं, ऑप्शन डी। सबसे पहले जब नरेटर पूल में गिरे, जब उनको फेंका गया तो वह पहले तो नहीं डरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? तो ये था मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, क्वेश्चन नंबर डी। तो सीरीज ऑफ इमोशंस और फियर क्या था? मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रॉइंग लर्निंग टू स्विंग? क्या लेसन क्या सीखा उन्होंने? उन्होंने लेसन सीखा फेस द फियर, किस तरीके से हमें डर का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट द ऑथर? तो जब नरेटर वो पूल में एक लड़के ने फेंका तो उस एक्सपीरियंस से किस तरह से उनको इफेक्ट हुआ? वो बहुत ही ज्यादा हाइपोडर्मिक मीन्स पानी से डरने लगे, हाइड्रोफोबिक, पानी से हाइड्रोफोबिया हो गया उनको, पानी उनको कब डुबो देगा, इस तरह से वो डरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर? किस तरीके से उसने कहा? विद द हेल्प ऑफ रोप, बाई पुशिंग इनटू द पूल, विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बेल्ट। ये करेक्ट आंसर होगा इसका डी, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट। उनको बांध के रखा, रस्सियों से बांधकर एक पुली के द्वारा उनको उस पूल में फुल लेंथ उनको स्विमिंग कराता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस द पूल? कितनी बार वह ऊपर आए और नीचे गए? वह 3 बार ऐसा उनके साथ हुआ। ही डिड इट 3 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग? उन्होंने क्या क्या प्लान बनाए? प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, प्लान टू स्विम मोर, प्लान टू बॉस स्विमर, प्लान टू जंप। सो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का सोचा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? उन्होंने क्या किया? यूज अप हिज माइंड एंड पुश्ड। इन्होंने ये किया, अपना माइंड यूज किया और बिल्कुल पुश किया जमीन पर जाते हुए। जैसे ही टच द बॉटम, ही जस्ट लिफ्ट एंड फोर्स द टाइल बॉटम with his feet. Next question, why was Douglas determined to get over his fear of water? उन्होंने ऐसा क्यों किया? So correct answer है इसका, because
ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, क्योंकि वह कैस्केड के झरनों के पानी में तैरना चाहते थे, दैट्स वाई ही डिड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वह सरफेस पर आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? सो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इनएबिलिटी ऑफ मूव, फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। उनको बड़ा डर था कि वह तैर नहीं पाएंगे, इस तरह से उनको डर था और इस वजह से वह कहाँ नहीं आए, सरफेस तक नहीं आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। इम्पैक्ट क्या हुआ? पूल के उन्हें जो फियर था, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, जो हाइड्रोफोबिया उनका हुआ था, लगातार उनको रिवाइव होता रहता। जब कभी वह पानी के पास जाते तो उन्हें वही सारी जो घटनाएं थी, वो पानी में फेंके जाने की वही सारी याद आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स। क्योंकि उनकी स्किनी लेग्स थी, ऑप्शन डी, और बहुत पतले थे, दैट्स व्हाई ही हेट टू वॉक विद द स्किनी लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did Douglas' mother recommend that he should not learn swimming at the IMCA pool? क्योंकि उन्होंने कहा because it was shallow and it was safe। डगलस की मदर ने उनसे कहा कि आप जाइए और इसको YMCA पूल पर जाकर सीखिए, क्योंकि ये काफी सेफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did Douglas hire an instructor? उन्होंने इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया? इंस्ट्रक्टर हायर किया so that he should overcome his fear of water and learn swimming। नेक्स्ट क्वेश्चन है I crossed to oblivion and the curtain of life fell। और मैंने जो oblivion था, जो मेरी सेंस था, उसको मैं पार कर गया और जो मेरी लाइफ पर पड़ा हुआ पर्दा था वो खत्म हो गया। तो ओब्लियन का मीन क्या है यहाँ पर? अनकॉन्शियसनेस है, मैं सेंस में नहीं रहा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कैस्केड। क्या रोक क्या रहा था? तो ये था मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। ये उनको कैस्केड के झरनों में, वाटर्स ऑफ कैस्केड, झरनों के पानी में जाने से, तैरने से रोक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक। ये किस बुक से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इस बुक से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस को ये कैसे एहसास हुआ कि उन्होंने उस पुराने डर को पूरी तरह से जीत लिया है? ये उन्हें कब पता चला? जब वो बेंटवर्थ लेक पर गए और अपने आप जब वो तैरने लगे तो उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्होंने डर को पूरी तरह से जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर what distance Douglas covered while swimming across the lake Bentworth। उन्होंने कितने मील की डिस्टेंस दूरी तय की? उन्होंने 2 मील दूरी तय की इन बेंटवर्थ लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। डीप वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है? डीप वाटर का सिग्निफिकेंस है फियर इनसाइड द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ ये कहाँ थी? ये न्यू हैम्पटनशायर में थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैं विनय गौर आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।